बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से खतरात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट अभी है नहीं। जुलाई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को श्रीलंका का दौरा करना है, जहां वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। उसके बाद अगस्त में पाकिस्तान के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ शेड्यूल्ड है, और सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो कि वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2008 में एशिया कप की मेजबानी की थी, जब तमाम टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत भी आया था, श्रीलंका भी थी, और श्रीलंका ने नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल मैच में भारत को शिकस्त देकर एशिया कप जीतने का एजाज हासिल किया था। तो अब 15 बरस के बाद पाकिस्तान को जो है मेजबानी मिली है, लेकिन चूंकि भारत ने इंकार कर दिया है, तो इस हवाले से खदशात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले एक हाइब्रिड मॉडल दिया, अब एक और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। आज के शो में इसी हवाले से बात करेंगे और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। नजम सेठी साहब ने बड़ा एक स्ट्रांग मौकिफ लिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि सारी सूरत हाल सियासी हालात पर डिपेंड करती है, अगर सियासी हालात ऐसी रहे तो फिर, अगर हुकूमत यही रही तो फिर क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अगर कोई तब्दीली आती है तो फिर क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आती है। इस पर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के शो में हम एशिया कप के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया, और एशिया कप यकीनन अगर पाकिस्तान और भारत ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैचेस होते हैं, जो हाइप बनती है, वो दुनिया में लोग कहते हैं कि अब एशेज की भी इतनी वैल्यू नहीं रही जितनी पाकिस्तान और भारत के मैचेस की है। 15 अक्टूबर को तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से मैच हो गई, लेकिन एशिया कप का मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है भारत के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर रवीश बिष्ट, जिनका ताल्लुक न्यूज इंडिया से है, मुतादिद चैनल्स में काम कर चुके हैं और क्रिकेट के मामलात के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि सरहद के उस पार क्या हो रहा है। रवीश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? अच्छा रवीश, ये बताइए, अब कल जो एक नई चीज आई है कि पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ भारतीय जो है वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज भी दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का मामला अगर तय नहीं होता तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, आज तक को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत जाकर खेल सकेगा। तो आप बताएं इस हवाले से कि आपके पास वो वहां बांग्लादेश जाकर खेलेगा वर्ल्ड कप के मैचेस, आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि एशिया कप और आईसीसी का टूर्नामेंट दे आर एंटायरली डिफरेंट टूर्नामेंट। तो जैसा कि नजम सेठी ने डिफरेंट इंटरव्यूज में कहा, और जो कि मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना, उनका कहना है कि हम भी मतलब अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे। मेरे को लगता है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पुल आउट करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान पीसीबी के लिए नहीं होगा। डेफिनेटली कोशिशें हैं उनकी, और एक प्रेशर टैक्टिक्स भी कह सकते हैं बीसीसीआई के लिए कि भैया आप अपनी टीम को भेजिए पाकिस्तान, या फिर जो अब उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल जो पहले से दिया है। मुझे लगता है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल जो इस बार नजम सेठी ने बताया, उसको क्लैरिफाई किया पूरे तरीके से कि एक फेज के मैचेस पाकिस्तान में हो जाए, एंड सेकंड फेज के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू में हो, चाहे वो यूएई हो सकता है, और फाइनल भी यूएई में हो सकता है। ये थोड़ा सा फिजिबल लगता है, ये फिजिबल प्रोजेक्ट लगता है कि जिससे मैचेस आप करा सकते हैं। सेकंड चीज, उसमें इंडिया को भी पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो फाइनल मुकाबला, अगर इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं फाइनल में, या फर्स्ट करिए इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, तो वो न्यूट्रल वेन्यू में फाइनल मुकाबला हो जाएगा। ये थोड़ा सा फिजिबल प्लान मुझे नजर आता है। हाँ, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि एक एक मैच है ना, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, वो एक एक मैच पाकिस्तान में खेले, फिर पाकिस्तान एक मैच नेपाल से खेले, और बाकी 9 मैचेस फाइनल समेत जो है, जिसमें सुपर 4 के मैचेस भी हैं, वो सब जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हो। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इसकी थोड़ी मुखालफत की, उन्होंने कहा गर्मी बहुत होगी, लेकिन आप देखें सितंबर में 2022 में जो है वो, बल्कि गुज़िश्ता बरस ही सितंबर में जो एशिया कप T20 हुआ था, वो भी उसमें जो T20 वर्ल्ड कप से पहले हुआ था उसमें भी मैचेस सितंबर में हुए। उससे पहले 2018 में सितंबर में ही, अगस्त सितंबर में मैचेस हुए। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कन्विंस हो जाएगा? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बीसीसीआई के रुख पे, और जैसा कि हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि
एक अलग से वेन्यू के लिए भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हो गया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी हो गया। वो भी हाइब्रिड मॉडल जो कि पीसीबी ने पहले पेश किया था, नजम सेठी ने जो डायलॉग किया था, उसके उसमें फेवर में वो नजर नहीं आए थे। तो डिपेंड करेगा कि बीसीसीआई का रुख इसमें क्या रहता है। एक्चुअल में तो मेन बॉडी तो बीसीसीआई का क्या रुख रहता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे, आई थिंक जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी है, दे विल फॉलो द सेम डायलॉग। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन बीसीसीआई, उनका क्या रुख रहता है, क्या वो इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई आप 2 फेजेस में इसको करवा लीजिए और पाकिस्तान के मैचेस वहां पे हो जाएंगे और बाकी मैचेस वहां पे भी हो जाएंगे। पर मुझे फिर ये लग रहा है कि देखिए, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखिए तो काफी टाइम मुझे इंडिया ने भी एशिया कप को होस्ट नहीं किया। जब इंडिया होस्ट था उसने भी इसको यूएई में ही होस्ट किया, और जब श्रीलंका होस्ट था उन्होंने भी पूरा एशिया कप जो शिफ्ट हुआ वो यूएई में हुआ। तो 3-4 मैचेस करा के, मतलब किसी भी 3-4 मैचेस सिर्फ अपने पाकिस्तान के वहां पे कराएगा, एक फेज के मैचेस कराएगा, उससे बड़े फिर पूरा ही टूर्नामेंट वहां शिफ्ट कर ले, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। हाँ, लेकिन रवीश एक चीज समझ में आती है कि पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि अगर एशिया कप कहीं और होता है तो फिर 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान को उसकी मेजबानी मिली है, तो फिर दीगर ममालिक को इस बात का बहाना मिल जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को भी फिर पाकिस्तान से कहीं और कराया जाए। तो शायद इसलिए आप नहीं समझते कि पीसीबी शायद इसलिए ज्यादा जोर दे रहा है कि कुछ नहीं तो कम से कम 4 मैचेस ही करा लिए जाए। देखिए, हर क्रिकेट बोर्ड शायद ये सोचता है कि वो अपने देश में मैचेस कराए तो वो उनके लिए बेटर रहेगा, शायद पीसीबी की सोच भी यही। बट मुझे लगता है 2015 चैंपियंस ट्रॉफी अभी थोड़ा उसमें अभी टाइम है, बिकॉज अभी 2023 है, फिर 24 में भी T20 वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज अमेरिका में, वहां पे क्या सूरत हाल है खैर, और ये 2023 का वर्ल्ड कप यहाँ पर है, तो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी टाइम है। हाँ, डेफिनेटली पीसीबी की कोशिश जरूर रहेगी कि वो एक माहौल बनाए कि हाँ भाई हम मैच को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये तो आप भी देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम इंडिया के साथ है। बांग्लादेश या श्रीलंका ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ ही जाएंगे वहां पे। प्रॉब्लम इंडिया के साथ है कि वो एशिया कप को ले पाकिस्तान तो नहीं जा सकता, और पीसीबी कह रहा है कि भाई अगर आप नहीं आए यहाँ पर या आपने हमारी जो हाइब्रिड मॉडल है उसको सही नहीं किया, तो वर्ल्ड कप में हम भी सोच सकते हैं कि हमें भी एक न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए या कोई अलग वेन्यू दिया जाए। बट जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात करें 2025 की, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। डेफिनेटली पीसीबी की कोशिश यही होगी कि एक माहौल बनाया जाए, यस वी कैन होल्ड अ मल्टीलेटरल टूर्नामेंट एज वेल। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक ड्रॉज आए हैं कि नहीं आए? वो जो वर्ल्ड कप के उमूमन 1 साल पहले आ जाते हैं, वर्ल्ड कप इस साल भारत में होना है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, उसके हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये खबरें आई थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो, अहमदाबाद में, और वहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा आईपीएल का जो फाइनल था उसमें 1,01,000 कुछ तमाशाई वहां मौजूद थे। तो आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, डेफिनेटली ये तो पहले से ही ऑन द कार्ड्स था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा, और वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। तो बिफोर द ड्रॉ, मतलब जब ये तारीख नहीं आई थी, ऑफिशियल तारीख तो खैर अभी भी नहीं आई, वो आईपीएल के बाद आएगी। आईपीएल का फाइनल खत्म हो जाएगा एक बार 29 मई को, उसके बाद ऑफिशियली इस तारीखों का अनाउंसमेंट किया जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई के जानिब से। तो उससे पहले ये जरूर डेट्स आ गई कि 15 अक्टूबर संडे भी है उस दिन, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे मैच होगा। हाँ, पाकिस्तान के बारे में मैच है कि पाकिस्तान के जो मैचेस ज्यादातर जो रखे जाएंगे वो साउदर्न पार्ट में रखे जाएंगे, जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पर उनके मैचेस रखे जाएंगे। बट ऑफिशियल ड्रॉ जो आएगा आईसीसी का, दैट विल बी आफ्टर द आईपीएल फाइनल। तो मेरे हिसाब से जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें सारे ड्रॉज आ जाएंगे। इंडिया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, दूसरा मैच पाकिस्तान से खेलेगा, और फर्स्ट मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा, चलते ये बता दीजिए, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या समझते हैं, एशिया कप मुलतवी हो जाएगा या हाइब्रिड मॉडल जो है वो कामयाब हो जाएगा, या फिर ये कि ये टूर्नामेंट को आइंदा के लिए मौखिर कर दिया जाएगा? मुझे लग रहा है आपने जो थर्ड बात कही है वो मुझे ज्यादा यहाँ पे लग रही है कि ये होगा। मुझे नहीं लग रहा कि बीसीसीआई शायद इन शर्तों को मानेगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। उनका कोशिश यही होगी कि पूरा का पूरा जो है उसको यहीं पे शिफ्ट किया जाए। मुझे जो आपने थर्ड जो बोला है वो मुझे ज्यादा प्रभावी लग रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट, मतलब जिस तरीके से ये जो बीसीसीआई की रिजीम है, जिस तरीके से बीसीसीआई का वर्कआउट रहा है, ये जो रिजीम का जो कल्चर रहा है, मुझे नहीं लगता ये फ्लेक्सिबल होंगे। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलें, थैंक यू सो मच रवीश हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, न्यूज़ इंडिया से इनका ताल्लुक और खासी गहरी निगाह इनकी मामलात पर। तो उन्होंने आखिरी जो हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा हो सकता है जिस तरह से भारत जो है
वो इस मामले में एक वाज़ेह उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि एशिया कप जो है मौखिर हो जाए, यानी मुलतवी हो जाए और बाद में कराया जाए। अब देखते हैं कि कब कराया जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिशें कर रहा है उस हवाले से भी हमें देखना होगा कि नजम सेठी की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से एशिया कप के चंद मैचेस पाकिस्तान में हो, ताकि आइंदा के लिए हमारे पास जवाब बन सके कि पाकिस्तान 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट उसकी मेजबानी कर सकता है। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा लौटेंगे और आपसे मजीद बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम आज क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने भारतीय स्पोर्ट्स एंकर, भारतीय सहाफ़ी रवीश बिष्ट से बात की, जिनकी राय ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि शायद एशिया कप मुलतवी हो जाएगा, मौखिर हो जाएगा, बाद में कराया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद, जो दी न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर रहे, डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रहे, अरब न्यूज़ में इन्होंने काम किया। एक वसी तजुर्बा रिशाद महमूद का इस फील्ड के हवाले से, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा, कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिशाद साहब, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में, क्योंकि आपने चौथाई सदी से ज़ायद वक्त गुजारा है इस दश्त की सयाही में, आप क्या देखते हैं भारत की हठधर्मी? एक तरफ पाकिस्तान ने दूसरा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि भाई हम कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, बाकी मैचेस जो है फाइनल समेत बाकी 9 मैचेस जो है वो कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे या मुत्तहदा अरब अमारात में हो। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि एशिया कप हो सकेगा या मुश्किल लग रहा है आपको? जी मिर्ज़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें ये कि पाकिस्तान क्योंकि इस में मेज़बान है, तो अब उसमें पाकिस्तान को इस तरह दीवार से लगा देना, जिस तरह आपने कहा कि भारत की हठधर्मी की वजह से अब हाइब्रिड मॉडल एक पे उन्होंने एग्री नहीं किया, बाहर वो और वो एक ऑप्शन था वो भी नहीं खेलना चाहते, फिर अब श्रीलंका से उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिलवा दिया। तो अब ये कि उसमें अब ये दोबारा एक हाइब्रिड मॉडल, तो अब कहाँ तक हम पीछे हटेंगे? ये बात है कि इसमें एक मेरे ख्याल है एक बड़ा एक दबंग जो स्टांस था पाकिस्तान का शुरू से, उस पर ही कायम रहना चाहिए था, क्योंकि ये कि इससे बेहतर ये है कि मेरा ख्याल है फिर एशिया कप मुलतवी हो जाए, क्योंकि इस तरह से अगर मेजबानी के होते हुए, मेजबान होते हुए और पाकिस्तान जो है इतना गिवन करता चला जाए, तो ये मेरे ख्याल है अच्छी बात नहीं है दुनिया क्रिकेट। आप क्या समझते हैं रिशाद साहब के भारत के कंट्रोल में लगता है बांग्लादेश ने एतराज कर दिया कि जी गर्मी होगी, हालांकि वो खुद सितंबर में मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप खेल चुके। अब उन्होंने कहा कि जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो भारत की लाइन टो कर रहे हैं। और श्रीलंका का जिस तरह आपने कहा स्टेटमेंट, वो मोहन डिसिल्वा जो क्रिकेट श्रीलंका का सेक्रेटरी है, उसका स्टेटमेंट आ गया कि जी हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है पसे पर्दा तो भारत ही कुछ न कुछ कर रहा है ना, क्योंकि रवीश बिष्ट भी यही कह रहे थे कि भारत जब तक नहीं चाहेगा कैसे होगा। आपकी क्या राय है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल मिर्ज़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही हठधर्मी है भारत की, जो यानी एक तरह से उससे कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ICC भी, तो उसमें हर तरह से वो उनको मजबूर कर रहे हैं दूसरे ममालिक को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें या इस एशिया कप को पाकिस्तान में ना होने दें। और यही चीज़ है कि ACC जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यानी आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान इतना की मेंबर है ACC का, लेकिन उनको कई फैसलों में शामिल भी नहीं किया जाता। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और ये मेरे ख्याल में पूरी अब दुनिया जान चुकी है कि भारत किस तरह से ऑपरेट करता है। पहले DRS भी उन्होंने 6 साल इस्तेमाल नहीं किया और उस पर ICC कुछ नहीं कह सकी। तो ये बड़ा एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और अब नई कहानी है रिशाद साहब के, भारत ये प्लान कर रहा है कि आइंदा जो IPL है वो 2 सीजन हो उसके। अभी तो साल में एक दफा होती है, वो चाह रहे हैं कि आइंदा साल में 2 मरतबा हो। और आपने देखा है दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स जो रिटायर्ड भी हैं, चाहे ब्रायन लारा हो, रिकी पॉन्टिंग हो, कुमार संगकारा हो, वो सारे के सारे, स्टीफन फ्लेमिंग हो, वो सारे के सारे अटैच हैं IPL से। तो आप नहीं समझते कि अगर भारत साल में 2 IPL कराएगा तो फिर दुनिया के दीगर ममालिक के जो असाइनमेंट्स हैं, जो उनके क्रिकेट के हैं, वो सारे डिस्टर्ब नहीं होंगे?
जी हाँ, बिल्कुल मिर्जा, ये तो वाकई जो आपने बताया ये तो बहुत ही तशवीशनाक चीज़ है। और उसके बरखिलाफ आप देखिए कि हमारे जिस तरह PSL वगैरह होती है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल विंडो नहीं ICC देती कि जिसमें बहुत से दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते इसमें शिरकत करने, वो अपनी सीरीज उनकी चलती रहती हैं। लेकिन जब IPL हो रही होती है तो दुनिया की सारी टॉप सीरीज जो है वो मौखर हो जाती हैं और वो IPL में उनके प्लेयर शिरकत कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका कोई तो एक एंड होना चाहिए, कोई तो इसका अंजाम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर यानी पाकिस्तान इस वक्त गिवन कर देगा तो वो फिर वही वाली बात ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2025 में यही हठधर्मी भारत दिखाएगा और उस वक्त कोई भी बहाना वो कर देगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हाथ मरते रह जाएंगे। ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की चैंपियंस ट्रॉफी की कि 2025 की गालिबन इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर दफा कंप्रोमाइज कर रहा है कि किसी तरीके से 3-4 मैचेस ही हो जाएं तो एटलीस्ट हमारे पास ये जवाब हो कि हमने एशिया कप ऑर्गेनाइज किया है या होस्ट किया है तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी दी जाए। लेकिन निशाद साहब, एक और चीज जो सामने आ रही है वो वर्ल्ड कप के हवाले से नजम सेठी ने कैटेगोरिकली एक भारत की वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी अगर एशिया कप भारत नहीं खेलता है और हम ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होता तो हम जो है वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे भारत में, बांग्लादेश में कराएं, कहीं और कराएं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी ये मिर्जा बात यह है कि मैं बहरहाल इस स्टैंड को नजम सेठी साहब के सराहता हूँ इस वजह से कि जरूर टफ टाइम देना चाहिए भारत को। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसपे अमल होता हुआ नहीं लग रहा है। वो जब इस वक्त एशिया कप के लिए तैयार नहीं हो रहा है हाइब्रिड मॉडल में, तो वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से भी पाकिस्तान के सिलसिले में क्यों वो कंसेशन देंगे? तो मेरे ख्याल में वो यानी चित भी अपनी बट भी अपनी उस तरह की ही चीज भारत चाह रहा है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है इस पे स्टैंड तो जरूर पाकिस्तान को लेना चाहिए। ये जरूर है कि उसमें मुल्क और भी मुल्क जिस तरह से हो कि जिसमें शामिल हो और कुछ दबाव और पड़े, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वगैरह। लेकिन अभी हम जो रविश देख रहे हैं वो ये कि वो ये सारे मुल्क जो हैं ये भारत के इशारों पे ही नाचते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के हैं वो भी ICC के चेयरमैन है और फिर भारत के जो सारे लोग वही उसमें काम करें। एक और चीज़ रिशाद साहब कि जो वहाँ से इत्तलात आई कि वर्ल्ड कप के अगर मैचेस पाकिस्तान के होते हैं तो पाकिस्तान के मैचेस सदर्न इंडिया में हो, यानी वहाँ चेन्नई हो, हैदराबाद, दक्कन हो, बेंगलोर हो, और फिर एक मैच वो प्लान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। तो आप समझते हैं कि अभी उन्होंने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, IPL के फाइनल के बाद अनाउंस करेंगे, तो आप समझते हैं इस पर पाकिस्तान एग्री हो जाए? क्योंकि मुंबई वगैरह में या कहीं और मैचेस होते हैं दिल्ली वगैरह में तो वहाँ हॉस्टाइल क्राउड होगा और यहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ पर क्राउड इतना हॉस्टाइल नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो आप समझते हैं पॉसिबिलिटी है कि सदर्न इंडिया में मैचेस हों पाकिस्तान के? जी ये मिर्जा एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल यानी कि वो जिस तरह से वहाँ पे शिव सेना या और जमाते हैं जो कि हमेशा धमकी आमेज उनका एक रवैया रहता है और किसी न किसी तरह वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी कहीं भी पाकिस्तान यानी बिल्कुल सेफली और बिल्कुल ज़हनी तौर पे मुतमईन होके नहीं खेल पाएगा। वो एक थ्रेट तो रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे पहले तो एशिया कप में फंसे हुए, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेम्बरान का इंतखाब अमल में आएगा, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार भी किए गए, जो रीजन्स के बात हो रहे हैं। लेकिन जब हमने आवाज़ बुलंद की एक्सप्रेस न्यूज़ पर तो हमारे पास मुल्तान से मैसेज आया कि आपने आवाज़ बुलंद की तो मुल्तान में जो क्लबों की स्क्रूटनी बिल्कुल सही हो गई है, वहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। तो चलें, ये तो अच्छी बात है कि हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास कॉल्स आई, भावल नगर से कॉल आई, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद स्वाबी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इस पर आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम एशिया कप पर बात कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ये इस पे बड़ा तबसरा हो रहा है, कहीं और किसी फोरम पे बोले गए हैं। चले, अच्छी बात है। लेकिन खालिद साहब, आप एज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ PCB क्या देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और हाइब्रिड मॉडल दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को। पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे मैचेस यहाँ करा के पाकिस्तान और भारत के मैचेस वहाँ कराता और फाइनल मुत्तहिदा अरब अमारात में कराता। लेकिन अब उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि हम जो 3 मैचेस बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का एक एक मैच पाकिस्तान में और एक पाकिस्तान और नेपाल
नेपाल का मैच करा के और बकिया 9 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कहीं और कराएं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ये तजवीज काबिल अमल नजर आती है आपको? काबिल अमल तो ये तजवीज़ हो सकती है, लेकिन मैं इकबाल भाई बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इससे। बात यह है कि हिंदुस्तान का तो वतीरा है, पुराना दस्तूर है कि एक तो वो पाकिस्तान को हमेशा कोशिश करता है तनख्वाह करने की, हर मामले में, तजारत हो या स्पोर्ट्स हो या बाकी मामला। लेकिन दूसरा उससे भी यानी एक बदतर चीज ये है कि वो स्पोर्ट्स को और खेल के वो खासतौर क्रिकेट को इस्तेमाल करता है एक सियासी हथियार के तौर पर, जिसका जवाब नहीं, जिसका कोई असूल नहीं, किसी जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो हमारे जितने भी अदारे हैं स्पोर्ट्स के, ओलंपिक्स हो गई, वो इस चीज की इजाजत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद वो करते हैं। और चूंकि आईसीसी एक बहुत ही कमजोर अदारा है, तो इस तरह वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इसके मुकाबले में बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इतनी मिन्नत समाजत करने की, और जैसे होता है ना वो मुहावरा बोलते हैं कि इतने तरले लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा जी आपके मैचेस हम बाहर करवा देंगे, वो भी नहीं माने, अच्छा जी 3-4 मैचेस हमें इजाजत दे दें, उसके बाद बाकी के बाहर करवा दें। भाई क्यों? आपको ये अलॉट किया गया टूर्नामेंट, आप सीधा सीधा एक शेड्यूल बनाएं और उसमें जो जो मुल्क आ रहे हैं उनके मैचेस रखें, जो नहीं आ रहे उनको आप कायल करने की कोशिश करें, आते हैं आए, नहीं आते हैं तो ना आए। क्या होगा? होगा ये कि आपको जो एशिया कप से जिस आमदनी की तवक्को है वो आमदनी आपको नहीं हो सकेगी, तो ना हो। आप अपने अल्ले तल्ले अपने अखराजात जो हैं फालतू लोग जो रखे हैं उनको कम कर दें, वो आप घाटा पूरा कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको भी बड़ा ये है तवक्को के इस मौके पे उनको भी 4 पैसे मिलेंगे, तो आप उनके पास ये चीज भेज दें कि जनाब हम तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान नहीं मानता, या आप उसको बुला ले या आप कम आमदनी पे राजी हो जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में सिर्फ इतना होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं कोई हाइब्रिड मॉडल देने की, कोई जरूरत नहीं उनकी इतनी मिन्नत समाजत करने की। मैं समझता हूं कि आप अपने मुल्क की वकार को, अपने क्रिकेट बोर्ड के सारे मामले को मेरे ख्याल गिरा रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं और आमतौर पे नजर भी आ रहा है कि बकिया जो मेन तीनों ममालिक हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो भारत के जेर असर है खालिद साहब। और यही वजह है कि बांग्लादेश ने कह दिया जी हम तो गर्मी होगी वहां मुत्तहिदा अरब अमारात में, श्रीलंका ने ये ऑफर कर दी कि हमारे यहाँ करा दें। तो आप नहीं समझते कि पसे पर्दा रहकर भारत जो खेल रहा है इन लोगों को आगे करके, अफगानिस्तान को तो उसने अपना होम ग्राउंड दिया था, तो आप समझते हैं कि ये ममालिक भी भारत के जेर असर है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए? इकबाल साहब, ना सिर्फ ये ममालिक जिनका आप तस्करा कर रहे हैं ये जेर असर है और इनकी कोई खास हैसियत भी नहीं, तो श्रीलंका की कुछ स्टेटस क्रिकेट में। मैं तो कह रहा हूं कि आईसीसी के जितने ममालिक हैं जिसमें उनके 2 जो बुनियादी रुकन है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वो भी इंडिया के जेर असर है। आपको याद होगा आप तो इस पर बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं, जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो किस तरह ये तीनों मुल्क मिलकर कर रहे थे। ये सारे पैसे के भूखे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा असर रसूख चाहिए, सब उनके जेर असर है। लेकिन बात ये है कि अगर वो जेर असर है तो क्या उसके लिए आप जरूरी है कि आप उनके तलवे चाटते फिरे, उनकी मिलत समाजत करते रहे? भाई एशिया कप है, कितने एशिया कप है जो वक्त पे हो गए हैं और सिर्फ जो हैं जो हो ही नहीं सके, तो नहीं वो करना चाहते, इस तंजीम को खत्म करना चाहते हैं तो करने दें। आप तो अपने डटे रहे ना अपने असूल पे। आखिरी सवाल खालिद साहब, आपको क्या नजर आता है? माशाल्लाह से आपने आईसीसी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आपके दौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची, कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, एशिया कप भी हम जीते, बहुत सारी चीजें की। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? आपको ये मौखिर होता नजर आता है या आपको होता हुआ नजर आता है? मेरे ख्याल में ये मौखर हो जाएगा, जो कि इंडिया की मर्जी है वो उसको या श्रीलंका के पास ले जाएगा या कुछ और उसकी शक्ल कर देगा। पाकिस्तान को ये नहीं कराने देगा क्योंकि वो जिस तरह की वहाँ पे सोच है, जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह राष्ट्रीय सेवक संघ किस्म के लोग वहाँ पे छाए हुए हैं, सियासत पे भी, हुकूमत पे भी और खासतौर पे क्रिकेट के भी, इसके क्रिकेट के जो हैं उनके सरबराह, उनका
बराह रास्त ताल्लुक है हुकूमती अहदेदारों से, तो इस सूरत में मैं नहीं समझता कि ये कप वो होने देंगे। अगर वो करवाएंगे तो अपनी मर्जी के किसी मुल्क में मर्जी की जगह पे पाकिस्तान को नहीं कामयाब होने देंगे। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इज्जत और वकार का सौदा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। जब अभी डेवलपमेंट होगी हम आपको दोबारा जहमत देंगे। आपको जहमत दी पाकिस्तान बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब कह रहे थे मुल्क की इज्जत और वकार जो है वो बड़ा अहम है, और उन्होंने कहा कि हम पीसीबी बजाय इसके कि अखराजात अल्ले तल्ले कर रही है, बजाय इसके कि हम उन अखराजात को बचाएं, क्योंकि अगर एशिया कप नहीं होता तो फाइनेंशियली पाकिस्तान को नुकसान होगा। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।